बच्चों, सुप्रभात। आज हम एक नई प्रकार की धातु के विषय में पढ़ेंगे। नया प्रकार है सन्नंत धातु। सन्नंत धातु क्या होता है? सन्नंत धातु यानी सन धन अंत, यानी ऐसी धातु जिसके अंत में क्या है? सन है। सन क्या है? सन एक प्रत्यय है। और सिर्फ इस प्रत्यय का क्या अर्थ है ये हम समझते हैं। धातोः कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, अर्थात धातु किसी कार्य के करने की इच्छा का अर्थ बतलाने के लिए उस कार्य का अर्थ बतलाने वाली धातु में यानी जैसे उदाहरण के अनुसार इसे समझिए कि मैं पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, अब पढ़ना चाहता हूं, इच्छा क्या है? इच्छा हमारी क्या है? पढ़ने की। तो पढ़ने की जो इच्छा है, तो इस इच्छा को बतलाने के लिए हम पठ धातु में क्या करेंगे? सन प्रत्यय लगा देंगे। ठीक है, तो हमें दो बार क्रिया नहीं लिखनी पड़ेगी। पढ़ना भी लिखो और चाहना भी लिखो। तो दो बार क्रिया लिखने की बजाय तो चाहने का अर्थ, जब किसी कार्य को करने के लिए जो चाहने का अर्थ है, उस अर्थ को बतलाने के लिए हम क्या करते हैं? उसी क्रिया में, उसी धातु में हम सन प्रत्यय लगा देते हैं। और सन प्रत्यय लगाने से बनता है सन्नंत धातु। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? मैं पढ़ना चाहता हूं। पिपठिष्यामि, पिपठिष्यामि, बस इतना सा। यानी पठनम इच्छामि, यानी दोनों क्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक क्रिया लिख करके ही उसमें सन प्रत्यय लगा करके हम वाक्य को छोटा सा बना सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं सन्नंत धातु। अब इसे थोड़ा सा अर्थ के रूप में इसे समझा जा सकता है कि किसी कार्य के करने की इच्छा समझाने हेतु उस कार्य का अर्थ बताने वाली धातु के आगे हम सन प्रत्यय लगा देते हैं, जबकि दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही हो। यह है एक वाक्य में एक कर्ता हो और दो क्रियाएं हो। तो जिस क्रिया की, जिस कार्य की इच्छा बताई जा रही है, तो उस कार्य वाली धातु में, यानी पढ़ने की इच्छा बताई जा रही है, तो पढ़ने वाला जो कार्य है, इसकी जो धातु है पठ, उसमें हम सन प्रत्यय लगा देते हैं। और सन प्रत्यय लगाने से रूप बनता है पिपठसति, पिपठसत, पिपठसन्ति। ठीक है, ऐसे। और सन प्रत्यय लगाने से होता क्या है? धातु को द्वित्व हो जाता है, यानी पठ प्लस पठ, दो बार हो जाता है। पठ प्लस सन, इसका अर्थ आगे क्या बनेगा? पठ पठ सन। तो इसको सन लगाने से क्या हुआ? पठ को दो बार द्वित्व हो गया, और द्वित्व करने से फिर पहले वाले का लोप हो जाता है और दूसरे वाला बचा रहता है और बनता है पिपठस, और इस तरह से बन जाता है पिपठसति। ठीक है, सन्नंत धातु के आगे यदि आ लगा देते हैं तो शब्द संज्ञा बन जाता है। अब इसके रूप हम देख सकते हैं कि किस तरह से बनते हैं।
भू धातु से बनेगा बुभूषते। श्रु माने सुनना, श्रु धातु से बनेगा शुश्रूषते, जिज्ञासते। ग्रह धातु से बनेगा जिघृक्षति, लव धातु से बनेगा लिप्सते। ब्रू या वच धातु से बनेगा विवक्षति विवक्षति। हन धातु से बनेगा जिघांसति, धा धातु से बनेगा धित्सति, दृश धातु से बनेगा दिदृक्षते। ठीक है। क्री धातु, क्री का मतलब 2 बार क्री, ये टू लगाए इसका मतलब यह है चिकीरसति। ठीक है। इसी तरह से ग्री, ग्री धातु से बनेगा जिगीरसति या जिगीलिसति। ठीक है। आप धातु से बनेगा ईप्सति, बुध धातु से बनेगा बुभूत्सते, लिख धातु से बनेगा लिलेखसति। ठीक है। अधि पूर्वक ई धातु से बनेगा अधिजिगांसते। ठीक है। पा धातु से बनेगा पिपासते। वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु से बनेगा विजिगीसते विजिगीसते। ठीक है। रुद धातु से बनेगा रुरुद सती रुरुदी सती। प्रक्ष धातु से बनेगा पिप्रक्षसति। पच धातु से बनेगा पिपक्षति। गम धातु से बनेगा जिगमसति। इण धातु से बनेगा जिगमस्यति प्रतिशिसति। और अध धातु से बन जाएगा जिगत्सति। ठीक है। इस तरह से इनके रूप बनते हैं, इनको हम समझ सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही बुध धातु से बनाएंगे तो बुभूत्सते हो जाएगा। लिख धातु से बनाएंगे तो लिलेखिसति। ठीक है। तो इस तरह से हम